हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और ये है मेरा समर वेकेशन सीरीज का तीसरा दिन। उठते के साथ सबसे पहले हमने चाय बनाया और चाय पी। और जैसे ही चाय पी तो उसके साथ साथ हमारी थोड़ी सी मजाक मस्ती चल रही थी। और ये देखो इसकी, मैंने वो साउंड, क्योंकि ये बोल ही नहीं रहा था तो इसलिए मुझे साउंड हटाना पड़ गया। और आज मुझे हेयर वॉश करना है और सच बताऊं, मेरे हेयर की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है ना, मैं क्या बोल सकती हूँ। मेरे इतने हेयर फॉल हो रहे हैं ना कि मैं उससे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ दिन में गंजी हो जाने वाली हूँ। उन तो मैंने सबसे पूछा कि भाई क्यों हो रहा है, डॉक्टर से मिली, लेकिन सबने यही बोला कि आफ्टर डिलीवरी 4 मंथ्स से में हेयर फॉल स्टार्ट होता है और 6 मंथ जाते जाते वो फिर रुक जाता है। लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन किसी ने नहीं दिया कि क्यों होता है। तो फिर मैंने अपनी डाइट चेंज की और थोड़ा सा अपने लिए हेयर सीरम, होममेड हेयर सीरम बालों में लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि हेयर फॉल को तो रोकने का किसी ने कोई उपाय बताया नहीं। तो चलो रीग्रोथ को बूस्ट करते हैं ताकि मेरा हेयर ठीक हो और मैं थोड़ा गंजी होने से बच सकूं। इन सब के साथ मैंने पहले रूम क्लीन किया और आज के रूम की कंडीशन में कुछ नहीं बोल सकती। ये न्यू मॉम और जिनके छोटे बच्चे हैं ना घर में, वही इस चीज को समझ सकते हैं। मतलब दिन भर आप रूम अरेंज करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ देर के बाद आपको वैसे ही रूम दिखने वाला है। क्योंकि थोड़ा देर के लिए बेबी अगर सोई, नैप ली, तो मैं फिर उठा के कंबल उनको ढक दूंगी, उनको सुला दूंगी अच्छे से, उसके टॉय अरेंज कर दूंगी। और फिर जैसे ही वो उठेगी ब्लैंकेट फेंक देंगी, पिल्लो उधर फेंक देगी, उसके टॉय इधर फेंक देंगी। मतलब पूरे दिन का जो मेरा सर्विस है ना, यही रूम को अरेंज करने का। और फिर भी रूम अरेंज नहीं दिखता। इन सब के साथ हस्बैंड मेरे ऑफिस चले गए और मैं आ गई अपना काम करने के लिए। पहले मेरे पास बहुत सारे काम थे तो मैंने सोचा पहले स्किन पे कुछ लगा लेते हैं, ताकि यही टाइम है जो मैं कुछ कर सकती हूँ स्किन के लिए। और फिर स्कूल खुल जाने के बाद तो समझ ही सकते, सुबह की इतनी स्पीड में टाइम जाता है ना कि आपके पास कुछ भी टाइम नहीं होता। और मैं तो सोचती हूँ बेबी के साथ पता नहीं कैसे मेरा मैनेज होने वाला है। तो बस इन सब के साथ मैंने स्किन केयर किया, कपड़े सूखने दिया और फिर नहा वहा के मैं हो गई हूँ रेडी। और मेरे बालों की जो कंडीशन है ना, वो ये है कि ना वो स्ट्रेट है ना वो कर्ल है, मतलब बीच में लटका दिया है मुझे। तो आजकल सबने देखा होगा कि आजकल बहुत ज्यादा रील दिख रहा है कर्लर का। तो मैंने अपना कर्लर लिव इन कंडीशनर मंगवाया है। सच में वो वर्क तो करता है, बालों को अच्छे से कर्ल करता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है ना, मेरे बाल को अभी भी ये फ्रिज कंट्रोल नहीं करता। अभी भी मेरे बाल फ्रिजी अंडल सा रहता है। तो मेरे लिए ऐसा है कि ठीक है, ओके, मैं ये जो पैक है वो तो यूज कर लूंगी, उसके बाद मैं नया नहीं खरीदने वाली हूँ इसको। आई डोंट लाइक दिस। तो बस इन सब के साथ पूजा पाठ मेरा जो भी था वो सब किया। और जो कपड़े सूख गए थे पहले मैंने उसे फोल्ड किया, क्योंकि समझ ही रहो, बेबी अगर ये अभी सो रही है तो मैं कर सकती हूँ, जैसे ही वो उठ जाएगी ना मेरा ये काम ऐसे ही पेंडिंग में पड़ा रहेगा, मेरे से कुछ नहीं होना। और आजकल इतने कपड़े हो जाते हैं ना, बेबी के दिन भर के 3-4 कपड़े हो गए, हमारे सुबह शाम के कपड़े हो गए, क्योंकि गर्मी में सुबह नहाओ शाम नहाओ, पूरे सबके कपड़े रहते हैं, ऑफिस के कपड़े अलग रहते हैं, वो सारा मतलब कपड़े धोना, मोड़ना, फोल्ड करके रखना, सही अरेंज करके, ये भी एक बड़ा सा गर्मी का ड्यूटी रहता है। तो बस बेबी के कपड़े अलग रखे, मैंने अपने कपड़े अलग रखे और फिर आ गई मैं किचन में, क्योंकि इस टाइम तक मेरी भूख जो होती है ना, एकदम पेट में चूहा कूदने वाला वैसे पोजीशन में आ जाती है। तो बस मैं अपने लिए अरेंज की ब्रेकफास्ट। अरेंज क्या करना मतलब वही होता है, क्योंकि मैंने आजकल सिंपल सा ब्रेकफास्ट करने लगी सुबह के। अगर कुछ है रात वाले तो वो कुछ खाया, कुछ फ्रूट्स काट कट करके खाए, और वो सब भी कुछ नहीं है तो दही चूड़ा। बस ये है मेरा आज के टाइम का ब्रेकफास्ट। वो सब किया, फिर लंच किया और आ गई मैं सोने। और जैसे ही मैं सोने आई, देखो इसको, ये जग के रेडी है। अब ये सो ही नहीं सकती, मतलब अलग ही हम लोग का चल रहा है। मेरे सोने के टाइम में ये उठ के रेडी हो जाती है रोज रोज। तो फिर कुछ देर के बाद वो सो गई थी, हम भी सो गए थे, सो के उठे। फिर हमने कुछ स्नैक्स बनाया और चाय बनाया, वो सब साथ में खाए, चाय पी। और अब मैं लग गई हूँ, मेरे कुछ काम है, मुझे एक्चुअली मुझे अपना ई शिक्षा कोर्स अपडेट करना था, तो मैं वो करने लग गई थी, क्योंकि एक बार में ले नहीं रहा था, कुछ कुछ चीजें आ रही थी वहां प्रॉब्लम्स। फिर
मेरा काम जैसे ही वो हुआ, हस्बैंड बोले कि चलो जैसे ही मेरा इसी का कुछ अपडेट हो गया, वैसे ही हस्बैंड बोलते हैं कि चलो कहीं घूम के आते हैं। तो मैंने सोचा चलो घूम के आते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बेल्ट लगा के वॉक करना है और बेबी को भी इस टाइम तक ऐसे हो जाती है कि मुझे भी थोड़ा घुमा दो। उसका मूड हो जाता है और वो थोड़ी सी रूम में बेड पे रखो या रूम में रखो तो वो रोना गाना स्टार्ट कर देती होता है ना, उसके बोलने का तरीका वैसा हो जाता है। तो बस हम तीनों चल गए घूमने के लिए, और जब भी उसे बाहर ले जाओ ना वो बहुत खुश होती है, बहुत ज्यादा एंजॉय करती है बाहर को, और आते आते तो रोज सो जाती है। जैसे ही आ गए हम वो लोग घूम के थोड़ा सा रेस्ट किया और मैं लग गई डिनर प्रिपेयर करने में, और हस्बैंड और बेबी दोनों रूम में मस्ती कर रहे हैं। और इस टाइम बाहर से घूम के और फिर डिनर बनाना, इतनी गर्मी लगती है ना, सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो मैं बार बार बोली थी बहुत ज्यादा गर्मी लगती है किचन में, तो हस्बैंड कुछ बोल नहीं रहे थे, स्माइल कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। और उतने ही देर में मैंने देखा कि कुछ पार्सल वाले भी आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या है पार्सल। और पार्सल जब देखा तो देखेंगे ये मंगवाए हैं फैन, पेडेस्टल फैन। मैंने बोला ये क्यों? तो बोले कि चलो किचन में लगा देते हैं ताकि गर्मी कम लगे और थोड़ा सा वहां राहत महसूस हो सके। हम बोले चलो, मतलब इसीलिए ये स्माइल कर रहे थे, ये कुछ बोल नहीं रहे थे। तो थैंक यू फॉर इतना समझने के लिए। और इसी के साथ मैं आज कुछ यूट्यूब पे मैंने देखा था कुछ रेसिपी, मैंने वो बनाया, खाने के बाद बताऊंगी कि ये एग्जैक्टली कैसा बना था और क्या था। अभी तो मुझे ट्राई करना है बस। नहा वहा के मैं हो गई हूँ फ्रेश और डिनर करने के लिए अब हूँ रेडी। जैसे ही डिनर किया बेबी वापस उसका मूड स्विंग होने लग गया कि मुझे घूमना है, तो मैंने उसे घुमाया फिराया थोड़ा देर। हम मेरा भी इसी तरह घूमना हो जाता है थोड़ा सा, और फिर हम आ गए सोने के लिए। तो ये रहा मेरा आज का पूरा दिन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।